देखिए, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें टोटल हम लोग 12 क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले इन 12 क्रेनियल नर्व्स का मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर एक एक नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी नर्व का क्या काम होता है। जब भी क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा जाता है तो एक सालों साल से न्यूमोनिक चल रहा है, जो कि हर स्टूडेंट सेम न्यूमोनिक से इन क्रेनियल नर्व्स का नाम याद करता है। वो न्यूमोनिक है ओ ओ ओ, 3 बार ओ। टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आ हेवन। तो नंबरिंग करते जाते हैं और ये न्यूमोनिक भी लिखते जाते हैं। टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आ, और लास्ट होता है हेवन। ये कौन सी नर्व का क्या नाम है ये याद रखने के लिए है। तो ओ से होता है ऑल्फैक्टरी, अगले ओ से होता है ऑप्टिक, और उसके अगला ओ है ऑक्यूलोमोटर। फिर दो टी है, पहला टी है ट्रोक्लियर, उसका अगला टी है ट्राइजेमिनल। फिर ए और एफ, ए है एब्ड्यूसेंस और एफ है फेशियल। फिर वी से होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जी से होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, और जो 10th नर्व होती है वेलवेट वाली, ये होता है वेगस। अब वेगस और वेस्टिबुलो कॉक्लियर दोनों वी से हैं, और ऐसे ही टी और टी ये दोनों टी से हैं, और ये तीन शुरू के ओ से हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कम से कम 10 बार इसको लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। कंप्लीट करते हैं इसको। एक्सेसरी, और एच से होता है हाइपोग्लॉसल। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं क्रेनियल नर्व्स। तो कुछ नर्व्स हैं जो सिग्नल ले जाती हैं ब्रेन की तरफ, वो होती हैं सेंसरी, और कुछ हैं जो ब्रेन से एक्शन लेके आती हैं, वो होती हैं मोटर। तो ये जो सेंसरी और मोटर है, ये भी आपको इसके साथ साथ याद करना है, और उसको याद करने का अलग न्यूमोनिक है। उसको याद करने का न्यूमोनिक होता है सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो इसको पहले लिख देते हैं। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब देखिए, तीन ही लेटर्स से सारे वर्ड्स बनाए गए हैं, एस, एम और बी। एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मोटर, बी मतलब बोथ। बोथ मतलब इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो एस जहां पे भी लिखा है इसका मतलब हो गया सेंसरी, और ये भी सेंसरी। एम मतलब मोटर, और बी का मतलब हो गया बोथ। अब इसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व का क्या काम होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली नर्व से, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है स्मेल में हेल्प करना। स्मेल का मतलब हो गया ये जो सेंसरी स्टिमुलस है, कि बदबू है या खुशबू है, खाना क्या बन रहा है, किस टाइप का खाना बन रहा है, वो हम सूंघ के ही पहचान जाते हैं। तो ये सेंसेशन ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे ब्रेन तक ले जाती है। सेकंड होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मतलब ही होता है विजन। तो ऑप्टिक नर्व विजन में हेल्प करेगा, ये भी सेंसरी नर्व है। तो ये भी आंख में जो भी हम देख रहे हैं अपनी आंख से, ये सिग्नल ब्रेन तक ले जाता है। फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम होता है आई मूवमेंट। ऑक्यूलो यानी कि आंख, मोटर यानी कि मूवमेंट। तो आई का मूवमेंट हो गया थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर का। ट्रोक्लियर का काम भी आई मूवमेंट होता है। फिर फिफ्थ नर्व है जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व है, और ये बोथ काम कर रहा है, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों कर रहा है। तो इसका सेंसरी काम होता है फेस का सेंसेशन, और मोटर काम होता है च्यूइंग। इसमें लिख देते हैं फेशियल सेंसेशन और च्यूइंग। अच्छा, अब आ जाइए आप एब्ड्यूसेंस पे, जो कि सिक्स क्रेनियल नर्व है। इसका काम भी आई मूवमेंट होता है। तो देखिए, अब टोटल तीन नर्व्स हो गई जिनका काम आई मूवमेंट है। 2, 4 और 6, ये तीनों मिलके आई मूवमेंट कर रही है। जो ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है और एब्ड्यूसेंस है, ये तीनों।
इसके अलावा 1 और 2 आप कैसे याद कर सकते हैं? ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल करना नाक से, तो एक नाक होती है हमारी, तो ये हो गई फर्स्ट नर्व। और ऑप्टिक यानी कि विजन, देखना, तो हमारी दो आंखें होती हैं, तो सेकंड। तो ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी आप 1 और 2 से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व भी दो काम कर रही है, मोटर भी सेंसरी भी। ये फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट दो चीजों का काम करती है। तो टेस्ट हो गया इसका सेंसरी, और मोटर पार्ट हो गया फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, फिर आप आ जाइए। फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर हमें सुनने में यानी कि हियरिंग और बैलेंस, दो चीजों में, दो चीजों का सेंसेशन ब्रेन तक ले जा रही है। कैसा सुनाई दे रहा है हमें, क्या सुनाई दे रहा है, यानी कि ये कान के लिए हो गई। और बैलेंस मेंटेन करना है, या फिर मतलब हम लेफ्ट राइट में गिर ना जाए, आगे पीछे गिर ना जाए जब हम चल रहे हैं। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल टेस्ट और swallowing दो चीजों में हेल्प करती है। तो ये दो काम कर रही है, सेंसरी और मोटर। तो इसका सेंसरी कंपोनेंट हमें हेल्प करेगा टेस्ट में, कि खाना हमने जो खाया वो कैसा है टेस्ट में। और जब खाना गुटक रहे हैं तो वो मोटर कंपोनेंट है, तो swallowing। अच्छा, फिर इसके बाद आप आ जाइए वेगस नर्व पे। वेगस नर्व काफी बड़ी नर्व होती है। ये हमारा हार्ट रेट, ये हमारा डाइजेशन और हमारा विसरल सेंसेशन, ये सारे इन चीजों में हेल्प करती है। मेन चीज जो आपको इसका याद रखना है वो है हार्ट रेट कंट्रोल में, और दूसरी चीज डाइजेशन में। अच्छा, इसके अलावा सेकंड लास्ट यानी कि 11th नर्व होती है एक्सेसरी। ये खाली मोटर है, मतलब ये खाली मूवमेंट में हेल्प करेगी। और कहाँ का मूवमेंट करेगी? नेक और शोल्डर। और लास्ट नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व, ये भी खाली मोटर है, ये भी खाली मूवमेंट में हेल्प करती है। और ये टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि हमारी जीभ। अब इन 12 क्रेनियल नर्व्स में से जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, यानी कि ये फिफ्थ वाली नर्व, ये होती है लार्जेस्ट नर्व। यानी कि ये सबसे ज्यादा मोटी होती है, सबसे थिक होती है डायमीटर में, इसलिए इसको बोला जाता है लार्जेस्ट। ये हो गई फिफ्थ नंबर की। और जो 10th नंबर की नर्व होती है वेगस नर्व, ये सबसे लंबी होती है, तो ये होती है लॉन्गेस्ट नर्व। वेगस नर्व लॉन्गेस्ट, और ट्राइजेमिनल नर्व लार्जेस्ट। यहीं पे इसको लिख देता हूं, ये लार्जेस्ट है और वेगस लॉन्गेस्ट है।